मैं फारसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर के तक से वेलकम। अगर आप तुम्हें चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें भी मुस्कुराहट का मौका दें। मुस्कुराने का वो किस तरह होगा, वो आपके लाइक शेयर और आपके सब्सक्राइब की वजह से होगा। ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आई रिक्वेस्ट यू। तो चलते हैं कि आज की वीडियो में सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया ऑन पाकिस्तान देखते हैं। भाई मजेदार वीडियो, पहले फिर देता है रिएक्शन। आज मैं बात करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक की जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की। यह सर्जिकल स्ट्राइक मिठी सिंध जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर है में रहने वाली अफशीन गुल जो कि 13 साल की थी उन पर की गई। इससे पहले मैं आगे बताऊं, मैं अफशीन गुल के बचपन के बारे में बताना चाहता हूं। अफशीन गुल जब पैदा हुई तो वो एक सीपी चाइल्ड थी। सीपी सेरिब्रल पाल्सी थी उनको, यानी आम लफ्ज़ों में उनको दिमाग का फालिज था। उनके 7 बहन भाई थे और जब वो 10 महीने की थी तो उनकी एक बहन ने जब उनको उठाया हुआ था तो गलती से उनके हाथ से अफशीन गुल गिर गई, जिसकी वजह से उनकी जो गर्दन थी उसमें चोट आई और उसके बायस उनका जो सर था वो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और एक नेक बेल्ट लगाई, मगर अफशीन गुल को अपनी बहन के हाथ से गिरने की वजह से एक 10 माह की लड़की को जो इंजरी हुई उसे AARD कहा जा रहा था, अटलेंटो एक्सियल रोटेटरी डिसलोकेशन, जिसको आम लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि उनके गर्दन के जो पहले 2 मोहरे थे हिलने की वजह से उनके सर की लोकेशन 90 डिग्री पे चली गई थी। 2017 में जब अफशीन गुल 8 साल की हुई तो वो 8 साल से ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी, टेढ़े सर के साथ। बच्चे जो कि अपने बचपन में बाहर खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, मगर अफशीन गुल सिर्फ घर में रहती थी, अपने काम काज भी नहीं कर पाती थी। और इससे ना सिर्फ अफशीन गुल मुतासिर हो रही थी बल्कि उनका पूरा ख़ानदान एक इम्तिहान में था। 2017 में अहसन खान जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने फेसबुक में अफशीन गुल की फ़ोटो लगाई और उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई कि मिट्टी के इस इलाके में रहने वाली बच्ची को कोई तो देखे। फिर सनम बलोच ने भी अफशीन गुल की अम्मा को मॉर्निंग शो में बुलाया और वहाँ भी मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई इस केस को, जो कि एक मुनफरिद किस्म का है, कोई तो देखे। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कुछ लोगों ने इस केस पर ध्यान दिया और अफशीन गुल को कराची के एक बड़े निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मगर अफशीन गुल के पेरेंट्स ने खुद छुट्टी ली उस अस्पताल से सेकंड ओपिनियन के लिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में जिसमें उनकी गर्दन, उनके सर को सीधा किया जाना था, अफशीन गुल का जो सर्वाइवल चांस था वो 50% था। खैर, अफशीन गुल की फैमिली जब अपने ज़ाती मामलात पूरे करने के बाद दोबारा अस्पताल वापस आए तो कुछ रीजंस की वजह से बात आगे ना बन पाई और ऐसे अफशीन गुल अपनी टेढ़ी गर्दन, अपने टेढ़े सर के साथ ही दुनिया को और ज़िंदगी को देखती रही। फिर जब 2019 में अफशीन गुल 10 साल की हुई तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर रिपोर्ट बनाई जहां उन्होंने हाईलाइट किया अफशीन गुल की मेडिकल कंडीशन को, साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को। और फिर आई इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक, जब ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने अफशीन गुल का राब्ता न्यू दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर कृष्णन के साथ करवाया। डॉक्टर कृष्णन जो कि न्यू दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जरीज के स्पेशलिस्ट थे, जब उनसे अफशीन गुल का केस डिस्कस किया गया तो उन्होंने अफशीन गुल से कहा कि आप लोग इंडिया आ जाए। 2021 नवंबर में अफशीन गुल इंडिया रवाना हो गई। इस दौरान फंड रेजिंग भी की गई क्योंकि एक मुनफरिद किस्म का ऑपरेशन और केस था और इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड था। खैर, जब 2021 के आखिर में अफशीन गुल अपनी फैमिली के साथ इंडिया पहुंची तो वहाँ उन्हें भी बताया गया कि जो सर्वाइवल रेट है वो अफशीन गुल का 50% होगा। अफशीन गुल के जो अब्बू हैं मिस्टर कंबर, उन्हें बताया गया, डॉक्टर कृष्णन ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान अफशीन गुल के फेफड़े या दिल काम करना बंद कर सकते हैं। मगर डॉक्टर कृष्णन ने बहुत ही सेंसिटिव और काइंड अंदाज में उन्हें काउंसल किया, जिस पर इवेंचुअली मिस्टर कंबर मान गए कि ये ऑपरेशन किया जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अफशीन गुल को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया और अफशीन गुल के ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां करना शुरू हो गई। अफशीन गुल का ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। उनकी गर्दन और सर को सीधा करने के लिए पहले 2 मेजर सर्जरीज की गई, फिर उसके बाद एक मेन नेक सर्जरी की गई और उसके बाद एक मेजर ऑपरेशन किया गया जिसमें उनकी खोपड़ी को गर्दन के साथ स्क्रूज और स्टिक के साथ जोड़ना था।
और ये थी मेजर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से। अफशीन गुल जो कि 13 साल से बेड रिडन थी, जो हमेशा डिपेंडेंट थी अपने इर्द गिर्द वाले लोगों पे, जिन्होंने आज तक गर्दन सीधा करके दुनिया को नहीं देखा, वो इस ऑपरेशन के लिए आए। वो ऑपरेशन जिसमें बज़ाहिर खुद बहुत कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा हसास ऑपरेशन जिसके बाद अक्सर इंसान पूरी तरह मफलूज हो जाता है, उसे फॉलिज हो जाता है। अफशीन गुल इस ईद, इस बड़ी ईद मुस्कुरा रही थी, अपना सर सीधा करके ईद मना रही थी खुश होके। और ये मैं बताता चलूं कि जो सारा ऑपरेशन हुआ डॉक्टर कृष्णन ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उन्होंने इस चीज के पैसे नहीं लिए। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स दोनों ममालिक एक दूसरे पे करने लग गए तो आई वंडर क्या होगा। 4 महीने के बाद अफशीन गुल वापस मिठी सिंध पाकिस्तान आ चुकी हैं और डॉक्टर कृष्णन स्काइप से अभी भी उनका फॉलो अप ले रहे हैं। और अफशीन गुल के अब्बू डॉक्टर कृष्णन को मसीहा कहते हैं। तो खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें अफशीन गुल की तरह, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। अल्लाह हाफिज। बड़ी पायदार, बड़ी वजनी, बड़ी भारी बात भाई कह कर गया है कि अगर इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स दोनों मुल्कों से होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंडिया में क्या कमाल की सर्जिकल स्ट्राइक की है, यकीन कर जाएं, कमाल की सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रही तो मेरा ख्याल है दुनिया को कोई नुकसान, कोई भी आफत, कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली। और स्पेशली जो हम ये कहते हैं कि इंडिया ने हम पर ये स्ट्राइक कर दी, लेकिन ये जो स्ट्राइक थी ना, ये ऐसी स्ट्राइक थी जिसने आदमी तो चलो ये देख रहे हैं कि जो स्ट्राइक्स होती है इसमें कुछ थोड़ा बहुत बोलता है, वो काम करता है, सारा कुछ करता है। ये ऐसी स्ट्राइक की है कि हमारे मुसलमानों, स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमानों, पाकिस्तानियों के उन्होंने गर्दनें झुका दी हैं। कमाल की लड़की की गर्दन सीधी करके उस डॉक्टर कृष्ण ने हमारी सब की इतनी हैवी सर्जिकल स्ट्राइक किया है कि हमारी गर्दनें झुक गई हैं उनके एहसान के तले, उनके एहसान के असल भाई इसमें आज थोड़ा सा बोलेंगे इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक जो बालाकोट की बात करते थे और कुछ करते थे इंडिया में कश्मीर के रिलेटेड। तो आप इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं कि इंडिया वालों ने कैसी सर्जिकल स्ट्राइक की है और ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर आप क्या ख्याल रखते हैं? मैं आपकी बातों से हंसी से रहा हूँ भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोला। मेरी बात जा रही है, वहाँ पर सुन रहे हैं वो लोग। बात सिर्फ इतनी सी है भाई गुलजार, एक बात होती है सीधे करने की, सीधी सी बात होती है, नॉर्मल सी आप ज़बान से कह दें। एक बात होती है समझाने के लिए मिसाल देते हैं। तो मेरे भाई ने मिसाल दी है, सर्जिकल स्ट्राइक इस्तेमाल लफ्ज़ किया, क्यों किया कि जो मीडिया दोनों तरफ से नफरत अंगेज खबरें फैलाता है ना मेरे भाई, ज़्यादा कम भी हो तो ज़्यादा फैलाता है। ये उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ बोला गया। इंसानियत को प्रायोरिटी देना मेरे भाई, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये इंसान का हक होता है हर इंसान का दूसरे इंसान पर। मज़हब तो बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है, क्योंकि इंसान ही सबसे पहले है। हमने ये पूछा इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या शक है? आप मुझसे साबित क्या करवाना चाहते हैं कि आप क्या साबित करना चाहते हैं कि मीडिया, ये मीडिया भाई नाम वीडियो बनाता तो पूरे दुनिया को कैसे पता चलता कि इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे भी होती है, हमारे पाकिस्तान को कैसे पता चलता? करने देते, आप ऊपर से सवाल निकालना शुरू कर देते हैं। भाई आप थोड़ी सी जल्दी बात किए करें ना, आप बात ऐसे करते हैं कि कैसे वो फ्लो में अच्छा, जैसे मैं समझ जाता हूँ बात करते हुए। बात सर मुख्तसर से इतनी है कि अच्छा काम उन्होंने किया है, दोनों मुल्कों में ये काम होना चाहिए। अगर एक बंदे को, एक बच्ची को या एनीवन किसी पर्सन को कोई मसला है और वो मसला दुनिया के किसी हिस्से में ठीक हो जाता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, सबको करना चाहिए मेरे भाई। मैं तो ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स है जो फ्री में हुई है, पाकिस्तानियों पर फ्री में
हालांकि उसके पैसे या इसकी जो फीस थी वो पाकिस्तानी ने पे करनी थी, लेकिन उन्होंने फ्री में सर्जिकल स्ट्राइक कर भाई इससे यही साबित होता है कि जो इंडिया है वो दोस्ती की दूसरे ममालिक को ना दावत देता है, लेकिन भाई इसे कबूल करना तो हमारा दूसरे ममालिक का हक है ना। तो हमारे तो एक मिनट भाई गुलजार भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का इत्तेहाद होना चाहिए, कोई भी आपस में इनकी जंग नहीं होनी चाहिए? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? ये जंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब कह के पाकिस्तान और इंडिया का इत्तेहाद मतलब इकट्ठे, इत्तेहाद का मतलब कट्ठ नहीं होना चाहिए, सब कहेंगे। लेकिन हाँ, जंग की बात अगर करें तो वो सब चाहेंगे कि जंग नहीं होनी चाहिए, इससे दोनों ममालिक को नुकसान होता है। हाँ, इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। ये बड़ी पावरफुल सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक मुझे नहीं देखने को मिली, इंडिया की तरफ से अक्सर मिलती है भाई। ये इससे ये भी जाहिर होता है ना कि इंडिया को पाकिस्तान की आवाम से कितना प्यार है, उसको कोई दुश्मनी नहीं है। कि हमारी हरकतें जो है ना इंडिया के खिलाफ, जो हम हरकतें करते हैं, हमारे जो उलमा हैं कश्मीर के होते हुए उधर दहशतगर्द भेजते हैं, उस पर ही अटैक करते हैं। अच्छा भाई, तो उनके जो डॉक्टर है वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, उसकी अवाम की कभी कभी परिवार की बातें करते हैं। बात इतनी प्यारी वीडियो बन रही है, बात सीधी सिंपल सी हो रही है, आप कौन सी बात को कहां से लेकर किधर लेकर चले जाते हैं? असल में भाई आप एक आदमी आपके जो मरीज है उसको ठीक करता है, आपके जो उसमें वो क्यों दोस्ती की और मुखालफत की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया क्यों चाहेगा कि वो हमसे दोस्ती ना करे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात वो हो गई। मुझे कभी कभी अगर मैं पाकिस्तान के लोगों या पाकिस्तान के लोगों का रवैया और इंडिया के लोगों का रवैया, इन दोनों के ममालिक आपस में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि एक इस तरह लगता है जिस तरह एक बच्चा ये बिगड़ा हुआ बच्चा वो अपने बाप के साथ हरकतें करता है, मतलब बाप को नीचा दिखाने का। मैं हकीकत बात करूँ भाई, इसको चाहे किसको बुरी लगे, हमारे पाकिस्तानियों की इस तरह की नेचर है कि हम जिस तरह के बिगड़े हुए बच्चे हैं इंडिया के, हकीकत बात है। और इसी तरह के और उनकी तरफ से रिस्पॉन्स इस तरह का आता है, इस तरह एक वालिद होता है, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, वो फिर भी दरगुजर कर जाता है। ये चीज़ें मैंने देखी हैं, हकीकत बात में देखी, जो वीडियोस में मुझे मिलता है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।